एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रहाइश थी, जबकि निचले हिस्सा में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे। ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद इसे इतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो इसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर अलिफाटे और अपने रहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंदुरुस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा इसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार थे। और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते ना बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाजें देनी शुरू कर दी। आवाजें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते अलिफाटे कर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र उन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी उन्हें सीने के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम करने वाली मेज पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर ना रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था इसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन इसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते अलिफाटे कर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोजाना का मामूल बन गया कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह उसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फरोख्त हो जाते। मोची और उसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बना कर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छप कर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चिमनी में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मनी परियां हवा में तैरती हुई चिमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूते के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज पर उसी तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में अलिफाड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से ये नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बनाकर दे रही हैं, मेरा ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफा दें।
मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पांव थीं और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें उन कपड़ों में सर्दी लगती हो, क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मलाई। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मनी परियों के लिए जैकेट और जराबों के गिफ्ट पैक तैयार करके रख दिए और अलमारी में छप कर परियों का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज के पास आकर खड़ी हो गई। मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरा के बाद गिफ्ट खोले तो इसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन जैकेटें और जुराबें पहन लें। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चिमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गईं। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने न आए। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे, और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए हुए नरम और नाजुक जूतों से मवाजना न कर सका।